बिहार के सम्मानित शिक्षकों को मेरा नमस्कार। और आप सभी उपस्थित हैं हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है एजुकेशन एक्सप्रेस। तो चलिए साथियों, तैयार करते हैं हम अपने आप को सक्षमता परीक्षा के लिए। तो इसी कड़ी के तहत हम लेकर आए हैं कुछ प्रश्न और उत्तर, जिन्हें आप सुनिए और स्वतः याद कीजिए। हाल ही में कौन सा देश श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है? उत्तर है भारत। श्रीलंका की पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। उत्तर है भारत। हाल ही में कौन सा देश श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है? उत्तर है भारत। निम्न में से किस प्रदेश में भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू किया गया है? उत्तर है गुजरात। भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन। उत्तर है गुजरात। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं, तो इन्हें आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि कोई भी परीक्षा बिना करंट अफेयर के पास नहीं की जा सकती है। निम्न में से किस प्रदेश में भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू किया गया है? उत्तर है गुजरात। और अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के वांचो शिल्प को जीआई टैग मिला है? उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में किस राज्य के वांचो शिल्प को जीआई टैग मिला है? उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के वांचो शिल्प को जीआई टैग दिया गया है। और अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख मिला है? उत्तर है गोवा। दक्षिणी गोवा में हमें यह शिलालेख प्राप्त हुआ है। 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख। उत्तर है गोवा। 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? उत्तर है गोवा। हाल ही में कहाँ 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख मिला है? और इसका उत्तर है गोवा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? हाल ही में दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तर है पंजाब। हाल ही में दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य बना है पंजाब। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में निम्न में से किस देश का लेवोटोबी ज्वालामुखी फटा है? उत्तर है इंडोनेशिया। हाल ही में निम्न में से किस देश का लेवोटोबी ज्वालामुखी फटा है? उत्तर है इंडोनेशिया। उत्तर है इंडोनेशिया। हाल ही में निम्न में से किस देश का लेवोटोबी ज्वालामुखी फटा है? उत्तर है इंडोनेशिया। संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? उत्तर है यूएई। संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? उत्तर है यूएई। यूएई और भारत के बीच यह सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। कोच्चि लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शंस हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। तो दोस्तों, इसका उत्तर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। निम्न में से किसने हाल ही में पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किया है? पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण। उत्तर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किसने किया है? उत्तर है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। निम्न में से किसने हाल ही में पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाल ही में आईएमएफ ने किस देश की $700 मिलियन की किस्त जारी की है? हाल ही में आईएमएफ ने किस देश की $700 मिलियन की किस्त जारी की है? उत्तर है पाकिस्तान। हाल ही में आईएमएफ ने किस देश की $700 मिलियन की किस्त जारी की है? उत्तर है पाकिस्तान। प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन निम्न में से किस राज्य में किया गया है? उत्तर है उत्तर प्रदेश। प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन उत्तर प्रदेश।
प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन, उत्तर प्रदेश। राहत वाणी केंद्र, उत्तर प्रदेश। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर रहा है? उत्तर है भारत। और इस लिस्ट में प्रथम स्थान पर चीन रहा है। चीन में लगभग 27 लाख मौतें हो चुकी है कैंसर से, और भारत में यह आंकड़ा 9.3 लाख के अंतर्गत आता है। हाल ही में कौन सा देश स्क्वायर किलोमीटर एरे वेधशाला परियोजना में शामिल हो गया है? हाल ही में कौन सा देश स्क्वायर किलोमीटर एरे वेधशाला परियोजना में शामिल हो गया है? उत्तर है भारत। हाल ही में भारत देश स्क्वायर किलोमीटर एरे वेधशाला की परियोजना में शामिल हो गया है। इसका उत्तर है भारत। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से भारत में ISCC प्लस सर्टिफिकेशन हासिल करने वाली पहली कंपनी कौन सी है? निम्न में से भारत में ISCC प्लस सर्टिफिकेशन हासिल करने वाली कंपनी कौन बनी है? उत्तर है रिलायंस इंडस्ट्रीज। उत्तर है रिलायंस इंडस्ट्रीज। जी हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज इसका उत्तर है। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। याद रखिएगा, करंट अफेयर्स हमारे परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस वीडियो को बार बार सुनने से आपको सभी प्रश्न याद हो जाएंगे आसानी से। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, अपने कान में ईयरफोन लगाने हैं और इन प्रश्नों को बार बार सुनना है, इस वीडियो को बार बार चलाना है। आप कहीं भी रहें, यह प्रश्न आसानी से याद हो जाएंगे। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है? उत्तर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी ST का दर्जा मिला है। हाल ही में किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है? उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में किसने 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है? हाल ही में किसने 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है? उत्तर है रूस, और इसे 2023 में संभालने वाला देश था दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका ने इसे 2023 में संभाला था और 2024 में इसकी अध्यक्षता की है रूस ने। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? हाल ही में किस राज्य ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? उत्तर है गुजरात। जी हाँ, गुजरात राज्य ने हाल ही में एक साथ 108 स्थानों पर सूर्य नमस्कार करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। हाल ही में किस देश की क्वीन मार्गरेट II ने पद छोड़ने की घोषणा की है? उत्तर है डेनमार्क। डेनमार्क की क्वीन मार्गरेट ने पद छोड़ने की घोषणा की है। क्वीन मार्गरेट II ने पद छोड़ने की घोषणा की है। हाल ही में किस देश की क्वीन मार्गरेट ने पद छोड़ने की घोषणा की है? उत्तर है डेनमार्क। हाल ही में फरवरी 2024 में कौन सा देश अपना दूसरा H3 रॉकेट लॉन्च करेगा? उत्तर है जापान। हाल ही में फरवरी 2024 में कौन सा देश अपना दूसरा H3 रॉकेट लॉन्च करेगा? दूसरा H3 रॉकेट लॉन्च करेगा जापान। उत्तर है जापान। हाल ही में फरवरी 2024 में यह रॉकेट लॉन्च होगा। हाल ही में डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला निम्न में से पहला यूरोपीय संघ देश कौन सा बना है? उत्तर है फ्रांस। उत्तर है फ्रांस। दोस्तों करंट अफेयर्स बहुत ही आवश्यक है किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए, तो आप इन प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा बार सुनेंगे तो आपको आसानी से ये प्रश्न याद हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने पोयला बैसाख को अपना राज्य दिवस घोषित किया है? उत्तर है पश्चिम बंगाल। हाल ही में किस राज्य ने पोयला बैसाख को अपना राज्य दिवस घोषित किया है? उत्तर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने पोयला बैसाख को अपना राज्य दिवस घोषित किया है। पोयला बैसाख को अपना राज्य दिवस घोषित किया है। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना मध्य प्रदेश। रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है मध्य प्रदेश राज्य ने।
रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है मध्य प्रदेश ने। रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना मध्य प्रदेश। हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? किर्गिस्तान। हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? उत्तर है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? उत्तर है किर्गिस्तान। आप सभी का धन्यवाद कि आपने वीडियो को अंत तक देखा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से यह वीडियो बनाती हूँ और बहुत सारी व्यस्तता होने के बाद भी मैं यह वीडियो आप लोगों के बीच लेकर आती हूँ। तो कृपया इसे लाइक, शेयर और इस पर कमेंट ज़रूर